नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शिक्षक अभ्यर्थियों के कई प्रदर्शन आपने पहले भी देखे होंगे, पर इस बार सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद बीएड अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन कर अपनी मांगे पूरी करने की सरकार से गुहार लगाई है। दरअसल पहले 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड पढ़ाई मान्य होती थी। मतलब अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते थे। आप 5वीं की जो सरकारी भर्तियां निकलती थी उसमें टीचर के लिए आवेदन भी कर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वही टीचर बन पाएगा 5वीं तक को पढ़ाने के लिए जिसके पास डीएलएड की डिग्री होगी या फिर बीटीसी या अन्य डिग्री होगी। बीएड वाले मान्य नहीं रह जाएंगे और अगर इन्हें टीचर बनना है तो इसके लिए सरकार को अध्यादेश लाना पड़ेगा, जिसके बाद अभ्यर्थियों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने देश भर के बीएडधारी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों में जबरदस्त रोष पैदा कर दिया है। बीएडधारी छात्र सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक अपना विरोध जता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद देश भर में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे बीएडधारी छात्रों में जबरदस्त रोष के साथ साथ प्रदर्शन भी देखने को मिला। कई जगह पर ऐसी खबरें सामने आई जहां पर छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जैसे कि लखनऊ से भी तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जहां प्रदर्शन करते हुए छात्र अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पीआरटी के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया है। इस फैसले के बाद बीएड डिग्रीधारी छात्र प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं होंगे। केवल बीटीसी डिग्री वाले छात्र ही कक्षा 5वीं तक पढ़ाने के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके साथ ही ये मामला बीएड वर्सेस बीटीसी का भी हो गया है। दरअसल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूरे देश में शिक्षकों के लिए योग्यता निर्धारित करती है। परिषद ने 28 जून 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के अनुसार बीएड किए हुए छात्र कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए योग्य हो गए। इसके आधार पर कई छात्रों ने प्राइमरी टीचर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। एनसीटीई के नोटिफिकेशन के बाद राजस्थान सरकार ने आरटीईटी यानी राजस्थान टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन में बीएड के छात्रों को प्राइमरी शिक्षक के लिए अयोग्य बताया गया, यानी बीएड धारक छात्र पीआरटी की परीक्षा में नहीं बैठ सकते। इन्हीं दो नोटिफिकेशन के बाद से बीएड और बीटीसी का विवाद शुरू हो गया। बीएड वर्सेस बीटीसी उठते ही फैसले को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। इसके साथ ही एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा यानी कि डीएलएड धारकों ने भी बीएड डिग्री धारकों की प्राइमरी टीचर के पद पर भर्ती को चुनौती दी। राजस्थान सरकार ने भी इस मामले में डीएलएड छात्रों का समर्थन किया। हाई कोर्ट ने भी सुनवाई के बाद 25 नवंबर 2021 को एनसीटीई के नोटिफिकेशन को खारिज करते हुए बीटीसी और डीएलएड छात्रों के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि बीएड डिग्री धारक प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए पात्र नहीं होंगे। तो आई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले दिवेश कुमार का कहना है कि इस फैसले से लगभग 3 करोड़ बीएड डिग्री धारक छात्र सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। दावा है कि लाखों छात्र इस डिग्री के साथ केवीएस, एनवीएस जैसे स्कूलों में शिक्षक पद पर कार्यरत भी है। अब काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब जगह जगह अपनी बातों को उठाने के लिए सरकार से अध्यादेश लाने की मांग करते हुए अब छात्र प्रदर्शन करने भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बीते दिनों लखनऊ से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पे बीएड शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, सरकार से गुहार लगाई कि उन्हें उनकी मांग सुनी जाए जो वो मांग कर रहे हैं। बीएड अभ्यर्थियों ने जिस तरह से जोरदार प्रदर्शन करके अध्यादेश लाने की मांग करी है, इन तमाम चीजों पर जो हालात देखने को मिल रहे हैं उस पे बात करने के लिए अब हमारे साथ बीएड अभ्यर्थी हरिओम पांडे जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर किस बात की नाराजगी है। हरिओम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पे। तो जिस तरह से आपका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है हरिओम, तो आखिर नाराजगी किस बात की है? क्योंकि आपके पास कई अवसर हैं और जिस तरह से आपके पास कई ऑप्शंस भी हैं, तो आखिर नाराजगी किस चीज की है? आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सीधा मांग कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप सभी मीडिया कर्मियों का और विशेषकर आज की खबर का। आप लोगों ने प्रॉपर हम लोगों को कवरेज दिया है, हम लोगों की आवाज सुनी है
और आपके जो व्यूअर्स हैं सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि आज हम सभी को जो है अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। रही बात मैम हमारी नाराजगी की, तो हमारी नाराजगी स्टार्ट होती है मैम 2018 में एनसीटी एक बजट नोटिफिकेशन इशू करता है। उसमें कहता है कि जो बीएड वाले हैं वो भी अब एलिजिबल होंगे पीआरटी यानी प्राइमरी में, और जो एलिजिबल होंगे उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। ब्रिज कोर्स करवाने का मतलब ये था कि अगर पीआरटी में पढ़ाने योग्य जो बीटीसी या डीएलएड जिनको कहा जा रहा है उनको एक विशेष शिक्षा दी जाती है, तो उस शिक्षा की पूर्ति के लिए बीएड को भी ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। उसके तहत 2019 में 2020 में जो 69,000 वैकेंसी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा भरी गई, उसमें लगभग 30,000 से अधिक हमारे बीएड के जो भाई बहन थे वो सिलेक्ट हुए। क्योंकि एनसीटी ने कहा था कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा, तो चाहिए यह था कि उस ब्रिज कोर्स का कोई सिलेबस डिसाइड किया जाता, उस ब्रिज कोर्स को इम्प्लीमेंट किया जाता। अभी जो बच्चे 69,000 आज पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, उनको जो है 3 साल जुड़े हो गया, लेकिन अभी भी उनको ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया। ये मामला 2021 में जब राजस्थान हाईकोर्ट ने उठाया और उसके बाद में फिर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया, तो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसका आधार यही था कि अगर आपने ब्रिज कोर्स कहा, अगर आपने कहा कि हम बच्चों को ब्रिज कोर्स करवाएंगे, तो आपने ब्रिज कोर्स का सिलेबस क्यों नहीं डिसाइड किया? और अगर आपने सिलेबस नहीं डिसाइड किया, अगर आपको लगता है कि ब्रिज कोर्स की आवश्यकता बीएड वालों की नहीं है, तो फिर आपने ब्रिज कोर्स का उसमें मुद्दा क्यों रखा? आपने जब बजट नोटिफिकेशन में ये बात उठाई थी तो आपको वहाँ ब्रिज कोर्स की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। इसलिए मुझे नाराजगी है, और जो माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है, हमको माननीय न्यायालय के निर्णय से नाराजगी नहीं है जी। क्योंकि उन माननीय न्यायालय के समक्ष जो तथ्य रखा गया, माननीय न्यायालय ने उस तथ्य के आधार पर अपना फैसला सुनाया। हमारी नाराजगी एनसीटी से है, हमारी नाराजगी सरकार से है कि अगर आपको, जब आपने बीएड वालों को मौका दिया था कि बीएड वाले भी पीआरटी के पार्ट बनेंगे और पीआरटी में पढ़ाएंगे, तो फिर आप ब्रिज कोर्स की बात की तो आप ब्रिज कोर्स करवाते, उसका सिलेबस डिसाइड करते। और अगर आपको लगता है कि ब्रिज कोर्स की आवश्यकता नहीं है तो आपको ब्रिज कोर्स की बात नहीं करनी चाहिए थी मैम जी। तो जिस तरह से अब आप प्रदर्शन करके मांग कर रहे सरकार से कि अध्यादेश लाया जाए, तो अध्यादेश अगर लाती है सरकार तो उसके बाद क्या कुछ लाभ होगा आपको? और अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती, अध्यादेश नहीं लाती है, तो उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? मैम, सरकार से हम सभी बीएड अभ्यर्थियों की, जिनके पूरे भारत में लगभग संख्या 1 करोड़ है, अकेले उत्तर प्रदेश में बीएड विद्यार्थियों की संख्या लगभग 15 लाख है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार, दिल्ली सरकार में जो है अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देती है, तो उनको लगता है कि हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, सरकार ऑर्डिनेंस लाती है। सरकार जल्लीकट्टू, जो तमिलनाडु में एक परंपरा है, वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो पशु क्रूरता है उसके खिलाफ है, तो सरकार अध्यादेश लाती है। सबरीमाला केस पर सरकार अध्यादेश लाती है। 2018 में SC/ST का जो केस हुआ था, उसमें जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, सरकार अध्यादेश लाती है। तो हमारे कहने मतलब, अगर सरकार इतना सेंसिटिव है, तो हम 1 करोड़ जो बीएड विद्यार्थी हैं, 1 करोड़ विद्यार्थियों की आवाज सुनने के लिए सरकार क्यों नहीं सेंसिटिव है? आखिर हमने कुछ ऐसा तो नहीं किया कि जो सरकार के रूल्स जो उनके खिलाफ हो। अगर सरकार 2018 में सरकार के द्वारा, अगर एनसीटी के द्वारा एक नोटिफिकेशन न इशू किया जाता, तो हम लोग बीएड ना करते, हम लोग कुछ और कर लिए होते। लेकिन जब सरकार ने हमको अलाउ किया कि आप बीएड कीजिए, फिर हमने बीएड किया। आज हमको अचानक एक फैसला आता है और हम सभी 1 करोड़ लोगों को सड़क पर आने को मजबूर होना पड़ता है। मैम, इसमें समस्या इस बात की है कि जो लोग हमारे, जैसे मान लीजिए हमने बीए किया, हमने एमए किया, हमारे पास थोड़ा स्कोप है कि हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने एमबीए, बीटेक किया, उनका तो कोई सब्जेक्ट भी नहीं मैच खाता है। उन्होंने तो सिर्फ पीआरटी के लिए बीएड किया था, और मान लीजिए उनकी उम्र अगर 35-36 ईयर है, वो तो अपने मतलब जो एक चाह है मतलब पढ़ाने की, जो एक नियुक्ति की जो उनके उम्र है, उसको भी एक तरह से क्रॉस करने वाले हैं। तो उनके पास मैम क्या ऑप्शन बचा? एक हम मैम और आपको बताना चाह रहे हैं, एक अभी धरना प्रदर्शन के दौरान की बात है, एक घर में 4 लड़कियां थी, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उनकी माताजी ने प्राइवेट जॉब करके उन 4 बहनों को पढ़ाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मैंने समस्या झेला है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बच्चियां भी वो समस्या झेलें। आज उन 4 बच्चियों को रोड पर आने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। उन्होंने मैम, जब उनके पास ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन था, या तो वो शादी करे या तो पढ़ाई। उन्होंने शादी न करके पढ़ाई का ऑप्शन चुना, और आज जो उनके साथ जो हुआ है वो हम सब लोगों के सामने है। मैम, क्या लड़कियां अगर पढ़ें, हमारी बहनें पढ़ें, बच्चियां पढ़ें, वो कोई अपराध है?
बिल्कुल, आप प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्या लगता है इस प्रदर्शन का असर होगा? क्या सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? मैम बिल्कुल सुनेगी। हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हम कॉलोनियल एरा में नहीं रह रहे हैं मैम, हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। हमारी चुनी हुई सरकार है। अगर हमारी चुनी हुई सरकार हमारी आवाज नहीं सुनेगी मैम, तो किसकी आवाज सुनेगी वो? हमको पूरा विश्वास है मैम कि जो हमारी मांग है वो जायज मांग है मैम। हमारी संख्या ऐसी नहीं, हमारी संख्या लगभग 1 करोड़ है जी। और 1 करोड़ लोग अगर हैं वो अलग अलग फैमिली से होंगे। हमारी संख्या लगभग 10 करोड़ है। 10 करोड़ वो है जो मतदाता हैं। अगर सरकार मान लीजिए संवेदनशील है तो उसको भी आवाज सुननी चाहिए। अगर उसको लगता है वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात, तब भी मेरी आवाज सुननी चाहिए। और हम सब एकदम श्योर है मैम कि हमारी आवाज को सरकार सुनेगी। जी हरिओम, जिस तरह से अभी हमने इससे पहले भी कई प्रदर्शन देखे हैं अभ्यर्थियों के, वो चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती के हो या फिर अन्य भर्तियों के हो, अभी तक वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आपको सरकार से उम्मीद है, लेकिन क्या लगता है कितना लंबा चल सकता है आपका ये संघर्ष? आने वाले समय में चुनाव भी है और सरकार इस वक्त चुनाव में भी व्यस्त है। मैम देखिए, ये मुझे नहीं पता मैम, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि ये मेरा आंदोलन कहाँ तक जाएगा। लेकिन मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी ने जो हमको एक रास्ता दिखाया है शांतिपूर्ण आंदोलन करने का, जो हमको संविधान में अधिकार दिया गया मैम, उसके तहत मैं अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम सभी बीएड विद्यार्थी उसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये आंदोलन कहाँ तक जाता है, सरकार हमारी मांगे कब मानती मैम, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। लेकिन हम अपनी लड़ाई के लिए मैम जहां भी पॉसिबल होगा, सोशल मीडिया के थ्रू, सड़क पर या जैसे भी संभव होगा मैम, हम लोग अपने आंदोलन को अनवरत जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती मैम। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि या तो आप डीएलएड कर लीजिए या बीटीसी कर लीजिए तब आप पात्र होंगे, तो क्या लगता है जिन लोगों की उम्र नहीं है अब ज्यादा आगे पढ़ाई करने की, वो लोग तो कहीं ना कहीं बैकआउट कर लेंगे या फिर प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन जिनकी उम्र है क्या वो इस ओर जाएंगे? क्या वो अन्य डिग्रियां हासिल करेंगे? मैम आज हमारे जो बीएड विद्यार्थी थे जिनको 2018 में अलाउ किया गया पीआरटी के लिए, तब हम लोगों ने बीएड किया। आज सुप्रीम कोर्ट या सरकार जो भी मतलब बात कह रही हो कि आप डीएलएड कर दो, क्या भरोसा है मैम 2 साल बाद वो ऐसा भी कुछ प्रोविजन ला सकती है। और हम सब जानते हैं मैम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये मतलब पॉइंट आउट किया गया है कि जो बीएड होगा वो 4 वर्षीय होगा। अब क्लास 12 के बाद में ही हमको डिसाइड करना है कि हमको एजुकेशन के क्षेत्र में मतलब पढ़ाने के क्षेत्र में टीचिंग लाइन में जाना है या व्यवसायिक लाइन में जाना है, क्या करना है। तो जब 4 वर्षीय बीएड हो जाएगा तो उसमें बीटीसी या डीएलएड का वैसे भी स्कोप खत्म हो जाएगा। तो मैम हम क्या भरोसा करें कि आज हम बीएड किए हैं और हम इस कगार पर खड़े हैं, ना हम घर के रहे ना मैम घाट के रहे। कल हम डीएलएड करें, उसमें भी मैम 2-3 साल और हम अपना, एक तरफ हमने 2 साल अपना खर्च किया, तमाम रुपए खर्च किया। आप जान ही रही है मैम कि जो बीएड होता है उसमें केवल 10 से 12 हजार ही सीट होती है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती है। बाकी लगभग 1,90,000 के आसपास जो सीटें होती है वो प्राइवेट कॉलेजेस में होती है। प्राइवेट कॉलेजेस में मैम कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पर 50-55 हजार 60 हजार तो फीस ना लगता हो। अगर बच्चा मान लीजिए कहीं वो अच्छा कॉलेज है, वो वहाँ पे अलाउ करते कि नहीं आपको पढ़ने आना है, वो वहाँ पर रहता है, उसका महीने का 5-6 हजार तो वो खर्चा होता है। मैम बीएड खाली कहने की बात है, बीएड भी कम से कम 5 लाख 4 लाख रुपए खर्चा लेता है, 2 साल का टाइम लेता है। आज हमने बीएड किया, हमको ये मिला, कल हम डीएलएड करें फिर हमको कुछ और नोटिफिकेशन आ जाए, तो कहने मतलब है मैम कि हमको श्योरिटी क्या हो कि हम कल अगर डीएलएड के तो हमको निश्चित सफलता मिल जाएगी। जी, आपके प्रदर्शन में कहीं ना कहीं भेदभाव वाली बात भी कही जा रही है कि भेदभाव हुआ है, कुछ लोगों को पहले भर्ती दे दी गई लेकिन अब इस तरह का नियम आ गया है, कुछ लोग के साथ भेदभाव हो रहा है। इसके बारे में भी जानकारी चाहिए कि किस तरह का भेदभाव हो रहा है। मैम देखिए, हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं जी। भेदभाव की यहाँ बात ये आ रही है, जैसे मान लीजिए मैम एक सरकार जो है वैकेंसी लाती है, हम सब लोगों को अलाउ करती है। हम लोग जो प्रतिभावान है, जो कहते नहीं है कि फिटेस्ट, जो लोग फिटेस्ट हैं वो अपना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की भावना से वो अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जो भेदभाव की बात है मैम, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि डीएलएड और बीटीसी वगैरह और इसमें बीएड वगैरह, हमारे कहने का मतलब बात ये है मैम कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग प्रॉपर टेट, टीटेट और सुपर टेट प्रॉपर जो है उसको पास कर रहे हैं। बहुत से हमारे बीएड अभ्यर्थी हैं जो आउट ऑफ 30 ला रहे हैं। जो एक चाइल्ड डेवलपमेंट का वो होता है मैम, 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें आउट ऑफ 30 ला रहे हैं। किस प्रकार से मैम कहा जा सकता है कि जो है हम लोग एलिजिबल नहीं है? अगर हम 30 में से 30 ला रहे हैं तो हमारे साथ भेदभाव क्यों होना चाहिए? रही बात मैम, कुछ लोग कहते हैं कि पीआरटी में जो बीएड का कोर्स है वो पीआरटी के बेस पर नहीं डिसाइड किया गया। मैम जो डायट लेक्चरर होते हैं जिनकी वैकेंसी पीसीएस के थ्रू फुलफिल की जाती है, उसमें जो बेसिक जो बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, उनको जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो हमारे बीएड वाले ही देते हैं। तो अगर बीएड वाले वहां जाकर इनको डीएलएड को ट्रेंड करके
प्राइमरी टीचर में पढ़ाने योग्य बना सकते हैं, तो मैम क्या वो खुद नहीं पढ़ा सकते हैं? इस प्रकार का भेदभाव अगर हमारे साथ हो रहा है, वो भी स्वतंत्र देश में मैम, संप्रभु देश में, एक चुनी हुई सरकार के द्वारा, तो मैम ये कैसे संभव है? ये कैसे चलेगा मैम? जी हरिओम, आप एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ एक अपने अकेले के लिए नहीं बल्कि 3 करोड़ अभ्यर्थियों के लिए। तो जिस तरह से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपका प्रदर्शन क्या पूरा देशव्यापी है या फिर सिर्फ अभी उत्तर प्रदेश तक सीमित है? मैम अभी हमारा जो प्रदर्शन फिलहाल है, वो हमारा जो प्रदर्शन है वो उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है। कुछ हमारे भाई लोग हैं वो राजस्थान में भी नेतृत्व कर रहे हैं, कुछ लोग हैं हरियाणा में भी कर रहे हैं। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो कुछ लोग हमारे और हैं जो अभी फिलहाल बैकडोर से काम कर रहे हैं। हमारा प्रदर्शन गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बरेली, प्रयागराज, लखनऊ तक चल रहा है मैम। धीरे धीरे हम लोग यूनाइट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे अभी हमारे अभ्यर्थी हैं बीएड के, वो शायद हमारे धरना से या इस जो डिसीजन है इससे हो सकता है वो अभी वाकिफ ना हो। हम धीरे धीरे अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोगों को यूनाइट कर रहे हैं, और हमारा प्लान है कि इसको एक पैन इंडिया लेवल पर जो है इस मूवमेंट को उठाया जाए। क्योंकि अगर आज हमारी मांग नहीं मानी जा रही है, कल किसी और की मांग नहीं मानी जाएगी। मैम हमारा जो व्यक्तिगत बीटीसी या डीएलएड भाई बहनों से हमारा कोई रोष नहीं है, हमारी उनसे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने भी जो एनसीटी है, जो गवर्नमेंट ने जो एक गाइडलाइंस है, जो एक उन्होंने सिलेबस या जो कोर्स चला रखा है, उसी के अनुसार उन्होंने प्रॉपर उसको फॉलो करते हुए कोर्स किया है। तो उससे हम लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई जो है, ये हमारी जो मांग है वो हमारी मांग है सरकार से, हमारी मांग है एनसीटी से कि अगर आपने 2018 में नोटिफिकेशन में अगर ब्रिज कोर्स की बात न की होती, अगर आपने ब्रिज कोर्स किया भी था तो उसका सिलेबस प्रॉपर आपने डिसाइड किया होता, ब्रिज कोर्स के तहत लोगों को ट्रेंड किया होता, तो शायद आज ये स्थिति न होती। मैम मेरी मांग एक और है कि जैसे गवर्नमेंट कह रही है या जो बीटीसी वाले हमारे भाई बंधु ने क्वेश्चन उठाया है कि हम पढ़ाने योग्य नहीं है। जो भी हमारे अभ्यर्थी 69,000 वैकेंसी फुलफिल हुई, उसमें लगभग 30,000 से अधिक लोग बीएड के हैं। हम चाहते हैं कि सरकार निष्पक्ष भाव से सर्वे करवा ले कि वो जो 30,000 से अधिक लोग डिफरेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या वो किसी स्तर पर बीटीसी के भाई बहनों से हमारे कमजोर हैं? क्या वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं? क्या वो न्यू इनिशिएटिव नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं? या जो गवर्नमेंट की स्कीम से प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं? मैम आखिर पैमाना तो कुछ होना चाहिए हमारे बाहर करने का। जी बिल्कुल हरिओम, जिस तरह से एग्जाम क्लियर करने के बाद भी अभ्यर्थी नौकरी की तलाश में बैठे रहते हैं, नौकरियां नहीं निकलती हैं, और नौकरियां जब नहीं निकलती हैं उसके बाद काफी रोष भी देखने को मिलता है अभ्यर्थियों में। लेकिन फिर भी ये बातें निकलकर सामने आती है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, अभाव है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम निश्चित रूप से अभाव है। अभी मई 2023 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और सभी जिलों से एक सूची मांगी कि कहां कहां पर कैसी कितनी वैकेंसी जो है वो वैकेंट है। उसमें देखा गया देवरिया बलिया, अकेले देवरिया बलिया में मैम 5,000 से ज्यादा वैकेंसी खाली थी। अगर एक एवरेज लेवल पर मैम हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अगर मैं पैन इंडिया लेवल की बात न करूं, एक स्टेट लेवल की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अगर 75 जिले में एवरेज अगर हम 2 से 2,500 भी वैकेंसी अगर वैकेंट माने, तो मैम आप सोचिए 1.5 लाख से अधिक वैकेंसी जो है पोस्ट वो वैकेंट है। मैम इसमें जो अभी हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा में कहा था कि जो हमारा टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है वो हमारे यहाँ पर्याप्त है। उसमें मैम यही होता है अपॉर्चुनिस्टिक अपना, उन्होंने अपने हिसाब से चीजों को जोड़ लिया। जैसे अनुदेशक होते हैं मैम, ये शिक्षा मित्र होते हैं, इनको जोड़कर उन्होंने बता दिया। लेकिन शिक्षा मित्र की क्या स्थिति है, हमारे भाई बहनों की, अनुदेशक की क्या स्थिति है मैम, ये किसी से छिपा नहीं है। तो ये कहना कि नहीं हमारे यहाँ टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो है वो बराबर है, हमको टीचर की अभी आवश्यकता नहीं है। उधर दूसरी तरफ जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तब ये कहा जाता है कि रिपोर्ट मांगी जाती है, तो उसमें देखा जाता है अकेले बलिया में ही 3-4 हजार जो पोस्ट है वो वैकेंट है। तो मैम ये चीजें कैसे चलेंगी? हम एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 2043 तक अमृतकाल जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का हम 100 वर्ष मनाएंगे, हमारा देश विकसित होगा, हमारे देश की शिक्षा गुणवत्ता बढ़ेगी, हमारे जो युवा है वो आत्मनिर्भर होंगे, हमारा देश जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट होगा। मैम कैसे होगा? एक हमारे युवा जो 2 साल डिग्री करके प्रॉपर गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के तहत उन्होंने डिग्री किया, सीटेट क्वालिफाई किया, आज जब उनको सुपर टेट में एक भारत के जो वृद्धि में उनको सहयोग देने की जब कहने की समय आया था, उनको हटा दिया गया मैम। तो हमारे कहने मतलब है मैम जो हमारा विजन है वो हमारा विजन बड़ा है। हम भी चाहते हैं हमारा देश विकसित बने, हम भी चाहते हैं कि हमारे लोग जो आत्मनिर्भर बने, हम भी चाहते हैं हमारा किसान समृद्ध हो, हम भी चाहते हैं हमारे बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं वो रोजगार पाए। लेकिन मैम कहाँ से होगा, कैसे होगा? हरिओम, वैकेंसी है लेकिन भर्ती नहीं हो रही है, आपको क्या लगता है कहाँ पे कमी है, किसकी कमी मानते हैं आप? मैम निश्चित रूप से जो सत्ता संभाल रहे हैं, जो सत्ता में है, उनकी मैं फेलोर मानूंगा।
अगर उनको पता है मैम कि जो वैकेंसी है वो आनी चाहिए, बहुत से ऐसे पोस्ट हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं जहाँ पर जो उनको जरूरत चाहिए कि उनको 2 टीचर, वहां पर 1 है, जहाँ पर 4 चाहिए वहां पर 3 है। जबरदस्ती जो है उसको चलाया जा रहा है। हम कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो प्राइमरी में नहीं जाते हैं, वो मिड डे मील में केवल खाना खाने जाते हैं। ये मैम जो आरोप लगाया जो कहीं ना कहीं सही होता है नहीं होता है। भाई अगर वहाँ जरूरत है पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है, पर्याप्त इंफ्रा की जरूरत वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत से स्कूल हैं जब वहाँ बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, स्कूल बंद हो जाता है। मैम हम लोग कहते हैं जब कीवर्स रैंकिंग में हमारा जो देश है, हमारे देश की टॉप 200 में भी 2, 4, 5 यूनिवर्सिटी जाती हैं, हम लोग ब्लेम करते हैं कि जो फॉरेन एजेंसीज हैं, जो फॉरेन कंपनियां हैं या मतलब फॉरेन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे साथ भेदभाव करते हैं, वो भारत को दोयम दर्जे का दिखाते हैं। भाई जो हमारा जो एक बेसिक है, जो फाउंडेशन तैयार हो रहा है, वहां पर ही जब क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब एक कोई सर्वे होगा, कोई रिपोर्ट आएगी, उसमें हमको प्रॉपर स्थान मिलेगा। मैम हम ही जो आज लोग, हम खुद मैम प्राइमरी से पढ़े हुए हैं जी। हम आज प्राइमरी से पढ़कर मैम यहाँ पहुंचे हैं। हमारे ही भाई लोग जो प्राइमरी में या सरकारी स्कूल में पढ़कर पहुंचेंगे, अगर वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं पढ़ेंगे तो मैम कैसे वो मतलब आज स्टेट लेवल पर, कंट्री लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर कैसे कम्पीट करेंगे। जी, तो आपको क्या लगता है कि एक आदर्श प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब सिस्टम लगातार बदलता जा रहा है, कभी बीएड की जरूरत पड़ रही है, कभी नहीं पड़ रही है, कभी डीएलएड करना पड़ रहा है, कभी बीटीसी करना पड़ रहा है, तो एक आदर्श प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? कोई एक ऐसा कोर्स, कोई एक ऐसी डिग्री जो कि समाधान हो, ताकि लोगों को सालों साल पढ़ाई करने में अपनी उम्र ना गुजारनी पड़े। क्या कोई ऐसा समाधान निकालने की जरूरत है सरकार को? बिल्कुल मैम, देखिए शासन सत्ता में जो भी है मैम, उनको इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा कि जो अभी तक चीजें चली आ रही थी वो अब नहीं चलने वाली है। जो हमारा पहले का समय था, 20 साल में दुनिया बदलती थी, 50 साल में बदलती थी, आज 1-1, 2-2 सालों में बदल रही है मैम। 2016 से पहले डिजिटल क्रांति क्या थी? कुछ नहीं थी। गाँव में नेट चलता नहीं था मैम। हम लोग 2G और 3G जो है बहुत कभी लोगों के पास हुआ करता था। आज 2017 से 2023 में आते थे 5G और 6G की बात होने लगी मैम दुनिया इतना तेजी से बदल रही है। आज भी हमारे युवा नौकरी के पीछे भागे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक क्लियर कट आइडिया नहीं, विजन नहीं है मैम। इसमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ विजन गवर्नमेंट का दिखता है मैम। उन गवर्नमेंट का विल पावर कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई पड़ता है, क्योंकि वोट बैंक के नाम पर, कभी बीटीसी बीएड के नाम पर मैम उनको मुद्दा चाहिए कि हमको वैकेंसी फुलफिल ना करना पड़े। कभी कोर्ट में इशू चला जाता है। मैम बताइए, 5 साल में 3 साल में एक एग्जाम होता है, उसके लिए भी उसके पेपर सेटअप के लिए प्रॉपर कमेटी अपॉइंट की जाती है। उस प्रॉपर कमेटी को ये दिया जाता है कि आपको 150 जैसे जितना भी क्वेश्चन डिसाइड है आपको ढूंढना है, उसको तय करना है। मैम 3 साल 5 साल में 100 क्वेश्चन भी ऐसे नहीं बनाया जाता है आयोगों के द्वारा, उस कमेटी के द्वारा, कि जिसको चैलेंज न किया जाए कोर्ट में। मतलब एक बार बच्चा पहले लड़ाई लड़े वैकेंसी के लिए, उसके बाद तैयारी करे, फिर जब उसको मौका मिले जॉब के लिए तो फिर वो मामला कोर्ट में जाए, तो ये मैम कैसे चलेगा? जी, दिल्ली में तो अध्यादेश लाया गया है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश सरकार इस तरफ ध्यान देगी? क्योंकि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से आप जागरूकता भी लोगों के बीच फैला रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार के काम को अभी तक आपने देखा है 2 साल हो गए, 2 कार्यकाल हो गए हैं, और ऐसे में आपको क्या लग रहा है किस तरीके का कदम उठा सकती है योगी सरकार? मैम मुझे अपने सरकार से पूरा भरोसा है, वो चाहे प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो या केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी हो। जिस प्रकार से लोग कहते हैं न्यायप्रिय सरकार, संवेदनशील सरकार, हमको सबको बीएड जो अभ्यर्थी हमारे भाई बहन है, हम सबको पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी ये बात सुनेगी। सरकारी हमारी बातों को जो है संज्ञान में लेगी और कुछ ना कुछ एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा। आज मैम जिस प्रकार से हम लोग सड़क पर हैं, हमको विवश कर दिया गया है मैम, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। हमारे जैसे लाखों अभ्यर्थी हैं जो सड़क पर धरना देने के लिए मजबूर हैं। मैम जिनकी उम्र 35 साल 32 साल हो गई, मैम उनके पास क्या बचा सिवाय धरना के? जी हरिओम, जिस तरह से प्रदर्शन करके आप सरकार को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तक आपने और क्या कुछ कदम उठाए हैं और क्या आप अपने इस प्रदर्शन को और विस्तार देंगे? मैम बिल्कुल, जब से मैम 11 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, हम लोगों ने अपने स्तर पर जैसे व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, मैम 12 तारीख और 13 तारीख को लगभग 10 लाख, 12 तारीख को तो लगभग 2 मिलियन ट्वीट हुआ था, जो कि पूरे दिन ट्रेंड किया था। उसके बाद में फिर 13 तारीख को भी हम लोग अपने स्तर पर, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो मैम, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हो, चाहे जमीन पर उतर कर हो, चाहे धरना करके मैम, हम लोग यूनाइट कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ रहे हैं, प्रदर्शन को और मास मूवमेंट बना रहे हैं मैम। और ये प्रदर्शन तब तक हम लोगों का जारी रहेगा मैम। हमको ये नहीं पता कि हमारे इस प्रदर्शन का
क्या होगा भविष्य। लेकिन हम ये नहीं चाहते मैम कि कल 10-20 साल 25 साल के बाद में जो हमारे आने वाली जनरेशन हमसे पूछे कि आपको वो मौका मिला था कि आप अपने ताकत को दिखाते, आप अपनी यूनिटी को दिखाते, तब आप चुप हो गए थे। मैम हम भविष्य में कायर कहलाना नहीं चाहते हैं। हमारी मांग जहां तक हो पाएगी वहां तक मैम हम अपनी मांग को लेकर जाएंगे। जहां तक हम आंदोलन कर पाएंगे, जहां तक अपनी मांग रख पाएंगे मैम, वो चाहे सोशल मीडिया को, जहां जितने भी प्लेटफॉर्म पर संभव होगा मैम, जितने भी स्तर पर हो पाएगा, हम लोग करेंगे मैम। जी हरिओम, आप लोगों ने प्रदर्शन का जो ये फैसला लिया है, क्या आपको लगता नहीं है कि इससे आपके भविष्य पे भी खतरा हो सकता है, क्योंकि प्रदर्शन करने वाले अक्सर ही सरकार का सख्त एक्शन के शिकार होते हैं? मैम प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है जी। प्रदर्शन हम जो भी करेंगे हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। हमारा प्रदर्शन करने का मतलब ये नहीं मैम कि हमको प्रॉपर्टीज को क्षति पहुंचाना है या हमको किसी को अटैक करना है, ऐसा मेरा कुछ वो नहीं है। मेरा प्रदर्शन जो है वो गांधीवादी मूल्यों के अनुसार होगा। हमारी मांगे सरकार से हम अपनी मांग रखेंगे, बाकी हमारे प्रदर्शन में किसी को क्षति हो ये मैम मेरा हम लोगों का कभी उद्देश्य नहीं रहेगा। जी, तो यानी आपका शांतिपूर्ण प्रदर्शन अभी तक चल रहा है। अगर बात करी जाए जिलों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी आपका प्रदर्शन सीमित है, हालांकि बीएड के कई अभ्यर्थी अन्य राज्यों में भी इस प्रदर्शन को कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो किन किन जिलों में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है आपके द्वारा? मैम अभी जो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ये गोंडा जिले में, बहराइच में, श्रावस्ती में, बलरामपुर में, लखीमपुर खीरी में, बरेली में, प्रयागराज में, लखनऊ में, हरदोई में, सीतापुर में, कानपुर में, यहाँ इन जिलों में जो है कहीं ना कहीं, चाहे वो डीएम ऑफिस के सामने हो, चाहे वो किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव से मिलना हो लोकल, उस स्तर पर मैम चल रहा है हमारा प्रदर्शन। बाकी भविष्य में हम लोग इस चीज को और बढ़ाएंगे, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे इस प्रदर्शन में और कोशिश करेंगे कि हमारी जो बात है वो पुरजोर तरीके से रखी जाए, जैसे भी मैम संभव हो। जी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती, अध्यादेश नहीं लाया जाता, अगर आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो कहीं इस शिक्षक वाली लाइन छोड़कर आप पॉलिटिक्स में उतर जाएं? मैम अभी हम लोग इतना लंबा तो नहीं सोचे हैं कि हम लोग पॉलिटिक्स करेंगे जी। क्योंकि अभी तो हमने 2 साल कोर्स किया था मैम, कि जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, 20 साल बाद 15 साल बाद वो देश का नेतृत्व करेंगे, हम उनको पढ़ाने के लिए, उनके जिंदगी को संवारने के लिए हमने तो ये सपना देखा था मैम। मैम मेरे घर वाले भी यही सपना देखे थे कि हमारा लड़का बीएड किया है, वो टीचर बनेगा और टीचर बन के भारत के भविष्य को उज्जवल करेगा। उनको ये बिल्कुल नहीं पता था मैम कि आज अचानक ये घटना घटेगी और हमको जो प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर उन्होंने शायद ये सोचा होता तो शायद हमको बीएड न करवाया होता मैम। जी हरिओम, जिस तरह से ये आप लोगों के लिए बुरा समय है, क्योंकि आप लोगों ने कई सपने देखे थे, आपने, आपके परिवार ने संघर्ष करके आपको इस मुकाम पे पहुंचाया, पढ़ाया लिखाया, तो जब ये खबर आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब ये फैसला आया, तो आपके परिवार का क्या रिएक्शन रहा? जितने अभ्यर्थी थे सबके परिवार का लगभग एक ही रिएक्शन रहा होगा, तो हम वो भी चाहते हैं कि आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों तक पहुंचे कि आखिर क्या बीतती है जब किसी का सपना टूटता है। मैम हमारे कुछ जो भाई लोग थे वो उस समय जो हेयरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग लाइव उनसे जुड़े हुए थे, पल पल की खबर ले रहे थे कि कैसे क्या चल रहा है। तो अचानक जब वहां से खबर आती है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको जो है हटा दिया जाता है, और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी बात रखी फैसले में, वो कहा कि जो 2009 में शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए दिया गया है, उनके उस शिक्षा के अधिकार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है मैम। उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का कहीं ना कहीं, चूंकि बीएड है, इनको 6 से के ऊपर जो 12 तक है पढ़ाने के लिए एलिजिबल माना जाता है, और जो ब्रिज कोर्स है उसको नहीं करवाया गया, इसलिए एलिजिबल नहीं है मैम। वो घटना ऐसी थी जिसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता मैम। हमारे जैसे हमने मैम पिछले साल 2022 में बीएड पास आउट किया है, हमारे ही बैच में मैम 47 स्टूडेंट थे। उनसे जब मेरी बात हुई, और उनके जो कुछ लोग हैं जिनके मम्मी पापा से भी कांटेक्ट में हम लोग थे, उनसे बात हुई मैम, कुछ शब्दों में नहीं, केवल उसको मैम फील किया जा सकता है। जिस प्रकार से हम लोगों के साथ ये अचानक घटना घटी है मैम, वो भगवान करे किसी के साथ ना हो मैम। जी बिल्कुल, काफी मुश्किल समय है आपके लिए, और जिस तरह से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि 3 करोड़ अभ्यर्थियों के लिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी ये लड़ाई जो आप अपील कर रहे हैं सरकार से, उस और सरकार ध्यान दे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए थे हरिओम पांडे जी।
तो शिक्षक अभ्यर्थियों के कई प्रदर्शन हमने देखे हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन अभी तक देखने को मिल रहा है बीएड अभ्यर्थियों का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब वो मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी गुहार को सुने, अध्यादेश लाए, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनकी एज ओवर हो गई है, ओवर एज होने की वजह से उनके पास आगे ऐसा कोई विकल्प नहीं बच रहा है। कई लोग के सपने टूट रहे हैं और काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये अभ्यर्थी अध्यादेश की मांग कर रहे हैं। अब इस पे सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या इन अभ्यर्थियों की गुहार सुनती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।